गहरी खामोशी छाई हुई थी। जंगल में हवा सरसरा रही थी। दरख्तों के पत्ते यूं हिल रहे थे जैसे आपस में कोई राज बांट रहे हों। और अचानक पानी में कुछ चा गिरा। एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, हाथ कांप रहे थे और होठों से बस एक जुमला निकला, मेरी कुल्हाड़ी। ये कहानी है एक गरीब लकड़हारे की, जिसके पास दुनिया में कुछ भी न था सिवाय एक पुरानी जंगालूद कुल्हाड़ी के, और आज वो भी उससे छीन रही थी। एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रहमान। रहमान निहायत गरीब आदमी था। उसका घर मट्टी से बना हुआ था, छत टूटी हुई थी और अंदर सिर्फ एक चारपाई, एक बर्तन और एक पुराना चूल्हा था। उसके घर में उसकी बीवी और एक छोटा सा बेटा था। अक्सर वो रात को भूखे ही सो जाते थे, लेकिन रहमान ने कभी शिकायत न की। वो हर सुबह फजर के वक्त उठता, वजू करता, 2 रकात नमाज अदा करता और फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता। वो कुल्हाड़ी ही उसकी जिंदगी थी, वही उसका रिस्क थी और वही उसकी उम्मीद थी। एक दिन उसकी बीवी ने आहिस्ता से कहा, रहमान, घर में आटा खत्म हो चुका है, बच्चे ने कल से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर उसके दिल पर जैसे बोझ सा आ गया। उसने अपने बेटे को देखा, वो कोने में खामोश और कमजोर बैठा था। रहमान ने फौरन अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, आज मैं ज्यादा लकड़ियां काट कर लाऊंगा, इंशाल्लाह आज हम सब पेट भरकर खाएंगे। वो जंगल में दाखिल हुआ। सूरज की रोशनी दरख्तों के दरमियान से छीनकर जमीन पर पड़ रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे, लेकिन रहमान के दिल में सिर्फ एक फिक्र थी, आज कुछ ज्यादा कमाना है। वो एक बड़े दरख्त के पास रुका और पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाने लगा। ठक ठक ठक, हर वार के साथ उसके दिल में उम्मीद जागती, ये लकड़ियां बेचकर आटा ले आऊंगा, बेटे के लिए कुछ अच्छा भी ले आऊंगा। दरख्त के करीब एक दरिया बह रहा था। पानी साफ और गहरा था। रहमान दरख्त काटते काटते जरा आगे बढ़ा। उसने जोर से कुल्हाड़ी चलाई, मगर उसका हाथ फिसल गया और कुल्हाड़ी सीधी दरिया में जा गिरी। ये देखते ही उसके होश उड़ गए। वो दौड़कर दरिया के किनारे पहुंचा। पानी में झांका, मगर कुल्हाड़ी कहीं नजर न आई। वो घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथ सर पर रख लिए। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यही एक चीज थी मेरे पास, अब मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगा? रहमान ने आसमान की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही रिस्क देने वाला है। मैं बहुत मजबूर हूं, मेरी मदद फरमा। वो रोता रहा, दरिया के किनारे बैठा रहा और फिर अचानक पानी में हलचल हुई। दरिया का पानी जैसे चमकने लगा, रोशनी सी फैल गई। रहमान ने हैरत से देखा, पानी में से एक नूरानी मखलूक जाहिर हुई। वो कोई आम इंसान न था, उसके चेहरे पर नूर था और आंखों में सुकून। उसने नर्म आवाज में कहा, ऐ बंदे, क्यों रो रहे हो? रहमान घबरा गया। उसे समझ न आया कि ये क्या हो रहा है। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई है और वही मेरा सब कुछ थी। वो नूरानी हस्ती मुस्कुरा दी, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम सच बोलोगे? रहमान ने फौरन कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हस्ती दरिया में गायब हो गई। चंद लम्हों बाद वो वापस आई, लेकिन उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी, चमकती हुई और निहायत कीमती। वो मुस्कुराकर बोली, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रहमान की आंखें हैरत से फैल गई। उसने जिंदगी में कभी सोना नहीं देखा था। ये कुल्हाड़ी बहुत कीमती थी। अगर वो हां कह देता तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाती, गुर्बत खत्म हो जाती, उसका बेटा कभी भूखा ना सोता। रहमान के दिल में एक जंग शुरू हो गई। एक आवाज आई, कह दो हां, यही तुम्हारी है, सब मसले हल हो जाएंगे। दूसरी आवाज आई, ये झूठ है, अल्लाह सब देख रहा है। वो पसीने में भीग गया। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसने सर झुकाकर कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नूरानी हस्ती चंद लम्हे खामोश रही, फिर दोबारा दरिया में गायब हो गई। रहमान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। या अल्लाह, मैंने सच कहा, अब तू मेरी मदद कर। दरिया के किनारे खामोशी छा गई थी। हवा जैसे रुक सी गई हो। उसकी नजरें बस पानी पर जमी हुई थी। या अल्लाह, मैंने सच बोला,
अब तो करम फरमा। चंद लम्हे ऐसे गुजरे जैसे सदियां बीत गई हों। फिर पानी में दोबारा हलचल हुई। वही नूरानी हस्ती एक बार फिर जाहिर हुई, मगर इस बार उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी, चमकती हुई और खूबसूरत। उसने नरमी से पूछा, ए रहमान, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रहमान ने उसे गौर से देखा। ये सोने जितनी कीमती न थी, मगर फिर भी उसकी असल। नूरानी हस्ती ने उसे गौर से देखा, जैसे उसके दिल को पड़ रही हो। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो बगैर कुछ कहे दोबारा दरिया में गायब हो गई। अब रहमान अकेला था। वो दरिया के किनारे बैठा रहा। वक्त गुजरता गया, सूरज ढलने लगा, आसमान का रंग नारंगी हो गया। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे, लेकिन रहमान वहीं बैठा रहे। उसकी आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, मैंने सच बोला, लेकिन अब भी मेरे पास कुछ नहीं है। उसके दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, काश मैं झूठ बोल देता। अगर मैं सोने या चांदी की कुल्हाड़ी ले लेता तो आज मेरा बच्चा भूखा ना होता। ये सोचकर उसका दिल और भी बोझल हो गया। उसने सर झुका लिया, लेकिन फिर उसने फौरन सर उठाया और मजबूती से कहा, नहीं, मैंने सच बोला है और सच ही हमेशा कामयाब होता है। मेरा रब देख रहा है, वो मुझे जाया नहीं करेगा। ये कहते ही उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया। अचानक तीसरी बार पानी में जबरदस्त हलचल हुई। इस बार रोशनी पहले से ज्यादा तेज थी, जैसे पूरा दरिया चमक उठा हो। फिर वही नूरानी हस्ती दोबारा जाहिर हुई, मगर इस बार उसके हाथ में एक सादा सी पुरानी जंग आलूद कुल्हाड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी रहमान की थी। वो मुस्कुराकर बोली, ए रहमान, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? ये देखते ही रहमान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन खड़ा हुआ और खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरा रिस्क है और यही मेरी उम्मीद है। नूरानी हस्ती ने वो कुल्हाड़ी उसे दे दी। फिर मोहब्बत भरी आवाज में कहा, ए रहमान, तुमने सच बोला, जबकि तुम्हारे पास झूठ बोलने का पूरा मौका था। तुमने दुनिया के फायदे को छोड़कर सच्चाई को चुना, और जो अल्लाह के लिए सच बोलता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। रहमान खामोशी से सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। नूरानी हस्ती मुस्कुराई और फिर अपने हाथ दरिया की तरफ बढ़ाए। रहमान की नजरें खौफ और हैरत के साथ उसी तरफ जमी थी। वो दरिया के किनारे खड़ा था, हाथ में अपनी पुरानी कुल्हाड़ी, और दिल तेजी से धड़क रहा था। नूरानी हस्ती ने नरमी से कहा, ए रहमान, तुमने सच्चाई को इख्तियार किया, अब तुम्हारे लिए इनाम का वक्त है। रहमान कुछ लम्हे खामोश रहा। उसके दिल में हैरत, खौफ और खुशी सब एक साथ जमा हो गए। नूरानी हस्ती ने हाथ हिलाया और दरिया का पानी जोर से उठा। पानी के दरमियान से एक सुनहरी चमकता हुआ संदूक जाहिर हुआ। रहमान की सांस रुक गई। वो आहिस्ता कदमों से संदूक के करीब गया और पूछा, ये क्या है? हस्ती ने कहा, ये तुम्हारा पहला इनाम है। तुमने सच बोला और अल्लाह की राह पर कायम रहे, इसका सिला है ये। रहमान ने संदूक खोला और अंदर देखा। इसमें सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। रहमान की आंखें हैरत से खुली रह गईं। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये सब कैसे मुमकिन है। मगर खुशी के साथ एक सख्त आजमाइश भी आई। नूरानी हस्ती ने कहा, ये दौलत तुम्हारे लिए इम्तिहान है। ये तुम्हें खुशी भी दे सकती है और गुरूर में भी मुब्तला कर सकती है। अगर तुम अपनी नीयत साफ रखोगे और इसे अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो तुम्हें हकीकी कामयाबी मिलेगी, वरना यही दौलत तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगी। रहमान ने दिल में कहा, या अल्लाह, मैं इसे तेरी राह में खर्च करूंगा, मैं कभी गुरूर इख्तियार नहीं करूंगा। नूरानी हस्ती ने कहा, और ये कुल्हाड़ी सिर्फ लकड़ी काटने के लिए नहीं, ये तुम्हारे ईमान की निशानी है। ये तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। रहमान ने कुल्हाड़ी को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी और सुकून का मिला जुला एहसास था। वो गांव की तरफ लौटने लगा। सब लोग हैरान रह गए। वही गरीब लकड़हारा जिसके पास कुछ न था, अब खुशहाल, मालदार और सच्चा इंसान बन चुका था। उसकी बीवी और बेटे ने उसे देखते ही गले लगा लिया। रहमान ने आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरी रहमत बेहद अजीम है। रहमान ने हमेशा सच को तरजीह दी। उसने कभी झूठ न बोला।
उसकी नीयत साफ रही और अल्लाह ने उसकी जिंदगी बदल दी। मगर उसकी खुशी अभी मुकम्मल न थी। चंद दिन बाद एक गरीब लड़का उसके पास आया। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे वालिद बीमार हैं और हमारे घर में खाने को कुछ नहीं। रहमान की आंखों में वही पुराना एहसास जाग उठा, वही दर्द जो वो खुद झेल चुका था। उसे नूरानी हस्ती की बात याद आई। ये दौलत तुम्हारे लिए आजमाइश है, इसे अल्लाह की राह में खर्च करो। रहमान ने लड़की की तरफ देखा। उसके दिल में गहरा एहसास जाग उठा। यही वो लम्हा था जिसके लिए उसे आजमाया गया था। उसने दिल में सोचा, अगर मैं सब कुछ अपने लिए रख लूं तो सच्चाई की कदर खो दूं। मुश्किलात इंसान के ईमान को परखती हैं। अल्लाह की राह में खर्च की गई दौलत ही असल दौलत है। इंसाफ, सखावत और ईमान इंसान को अजीम बनाते हैं। रहमान की कहानी आज भी लोगों के लिए रोशनी की मिसाल है। वो गरीब लकड़हारा जिसके पास कुछ न था, आज सच्चाई, ईमान और सखावत की मिसाल बन चुका था। और सब जान गए कि सच बोलना, ईमानदार रहना और अल्लाह की राह में कुर्बानी देना ही असल ताकत है। ये कहानी सिर्फ एक लकड़हारे की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो मुश्किल वक्त में भी सच पर कायम रहता है। और याद रखो, अल्लाह हमेशा सच्चे दिल वालों की मदद करता है और किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर आपको ये सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें।